अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो किताब बाबा ने 1925 में लिखी थी, उसी का अपना रीडिंग शुरू है। और इसका पहले का जो लेक्चर था उसमें यह बाबा द्वारा ये कहा गया, बताया गया कि इनफाइनाइट माइंड ऑफ बेहराम, मतलब बेहराम एक उनका प्रेमी, उनका भाई थे वो, तो उनके बारे में, उनके बारे में नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मैन, ये जो अनंत मन जो है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो सबके अंदर में है, जब ये अनंत मन जब ये कार्य करता है तो बेहराम के थ्रू जब भी कार्य करता है और जब भी विश्व का अनुभव लेता है, तभी वो फॉल्स माइंड हो जाता है, इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। जब भी वो सद्गुरु के द्वारा गॉड रियलाइज सोल करके जब भी वो कार्य करते हैं ज़ोरास्टर के रूप में, तो वह अनंत मन होता है, पर वो रियल माइंड होता है। ये लास्ट टाइम हमने देखा था। एक और इसमें ऐड उन्होंने किया है कि अनंत मन है क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग द यूनिवर्स और रियलाइजिंग द सेल्फ। मतलब अनंत मन, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब भी है, जब भी अभी वो कार्य करते हैं और वो रियलाइज़ करते, कार्य करते हैं, मतलब ब्रह्मांड की निर्मित करते हैं और ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग। और वो अनुभव किसका लेते हैं? वह ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, यूनिवर्स का अनुभव लेते हैं इस बॉडी के द्वारा। पर सद्गुरु या अवतार या गॉड रियलाइज सोल जो है, वह उनका अपना अनुभव क्या है कि मैं अनंत हूँ। अपना अनुभव नहीं है, अनंत उनका अनुभव है, क्योंकि वो परमात्मा से एक है। तो लास्ट टाइम यहाँ ये जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर उन्होंने जो कहा था वो हमने बताया। उसको शुरू करने के पहले बाबा ने एक जो घटना घटित हुई थी मेरा बात के अंदर में, उसके बारे में पहले बताता हूँ और फिर उसको आगे ये बताएंगे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बारे में। वो ये कहते हैं कि ये एरज भाई जो है उनके साथ में उन्होंने ये घटना बताई, जो उन्होंने बताई वो कहानी कि क्या घटित हुआ था तभी। और उसके ऊपर बाबा ये कहते हैं कि अपमान छिपा हुआ आशीर्वाद है। क्या कहते हैं? अपमान छिपा हुआ आशीर्वाद है। मतलब जितने भी सद्गुरु के अवतारों के जो प्रेमी हैं, जो कार्य करते हैं, उनका बहुत अपमान होता है। जब भी परमात्मा से या किसी संत के पास में जाते हैं तो हमारा भी अपना भी अपमान होता है। लोग बोलते हैं अरे कहाँ तुम वहाँ जा रहे, ये वो सब बहुत सारा अपमान करते हैं। तो उसके बारे में बाबा बोलते हैं कि जब भी आप किसी सद्गुरु या अवतार के पास में जाते हो और आपका अगर अपमान अगर भी होता है, तो वह जो है वह डबल आपको फ़ायदा कराता है। उसके बारे में जो घटना घटित हुई वो बताते हैं, फिर आगे अपना जवाब करेंगे। बाबा कहते हैं जो मेरे नाम पर अपमानित होते हैं वह दुगना धन्य है। मतलब दुगना धन्य है क्योंकि तुम्हारा अपमान हो गया, पर फिर भी आप उसके पास में जा रहे हो ना, क्या? क्योंकि आपका उससे प्रेम है, इसीलिए जा रहे हैं, तो थोड़ी जाते हैं। अपमान किसी का होगा तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अपने बाजूवान ने अपने कुछ बोल दिया था, अपन जाते हैं कि उसे घर के अंदर में उसका तो चेहरा भी नहीं देखते। पर वह दुगना धन्य है। 1938 के अंदर में एरज भाई ने मेहर बाबा की सेवा शुरू की और उस समय सिर्फ लेडीज़ जो थे उन्हीं को परमिशन थी वहाँ पे मेहराबाद के अंदर में, ऊपर में जो ये है टैंक का जो है वहाँ पे रहने के लिए टेरेस उधर। और कोई काम करने वाली जो लेडीज़ वहाँ आती थी काम करने वाली, या कोई लड़के जो आते थे, उन्हीं को परमिशन थी। बाकी उधर कोई किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि वो लेडीज़ थे। बाबा का वो ऑर्डर था, वहाँ कोई जाने का नहीं। तो टेकड़ी के ऊपर में रहते थे। बाबा ने के सिवा किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ मजदूर लोग जो काम करने के लिए आते हैं उन लोगों के वो वहाँ परमिशन थी। और एक दिन बाबा भी अपने पहाड़ी के ऊपर में से चल रहे थे और
सीधे रास्ते से वो चल रहे थे। अचानक बाबा ने देखा कि एक आदमी जो है वह दूसरी साइड से ऊपर वहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इशारों से बाबा ने एरेज भाई से कहा कि मालूम करो कि ये आदमी ऊपर क्यों जा रहा है, इसे मालूम होना चाहिए कि ऊपर जाना मनाही है, वहाँ लेडीज़ ये सब रहते, तो इजाज़त नहीं है, उसे तुरंत रोको। तो एरेज भाई जो थे जल्दी से उस आदमी के पास में गए और उनको गुस्से से उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया। तो चिल्लाने के बाद में उसको पकड़ के वो बाबा के सामने में खड़ा कर दिया। अभी हुआ ये कि एरेज भाई को इतना गर्व हो गया कि मेहर बाबा का ऑर्डर मैंने माना, मेहर बाबा की आज्ञा का मैंने पालन किया, तो मैंने कितना बड़ा काम किया। अब वहाँ नीचे जाएंगे तो मेहर बाबा मेरे को प्रेस करेंगे, तारीफ़ करेंगे मेरी कि तुमने ये कार्य किया, ये किया, वो किया। वहाँ जाने के बाद में घटना ये हुई कि मेहर बाबा ने उसको आलिंगन दिया, उस जो आदमी जा रहा था ऊपर उसको आलिंगन दिया। तो एरेज को बहुत गर्व था। फिर भी बाबा ने उस व्यक्ति को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम मेरी दर्शन के लिए आ रहे थे और आपका अपमान हो गया। भाग्यशाली है बोलते तुम कि तुम आ रहे थे और तुम्हारा अपमान हो गया। तो यह सुनकर एरेज भाई जो थे वो उनका अहंकार जो था वो पूरा ठंडा हो गया। और क्योंकि एरेज भाई ने उस व्यक्ति के साथ में बड़ी कठोरता से उन्होंने व्यवहार किया था कि तुमको मालूम नहीं किया, इधर क्यों आए, पूछे क्यों नहीं, उन्होंने कुछ बोला होगा उनको, ये जो भी बातें हो गई। फिर बाबा ने कहा मेरे पास आना और मुझे देखना एक महान आशीर्वाद है। क्या कहते, मेरे पास में आना और मुझे देखना एक महान आशीर्वाद है। वे लोग दुगना धन्यवाद है, धन्य है कि मेरे पास आते टाइम जिनका किसी का अपमान हो गया होगा, तो मेरे पास आते टाइम किसी को अपमान हो गया तो वो लोग डबल धन्यवाद है। क्यों, जैसे नॉर्मल आते हैं तो ठीक है, पर जिसका अपमान हो गया है और फिर वो मेरे पास में आता है बेचारा दर्शन के लिए, इसके लिए, तो डबल धन्यवाद है। और मुझे देखने का प्रयास करते हैं उस समय जो अपमानित होते हैं पर फिर भी मेरे पास में आते हैं, वो डबल ये है। क्योंकि ऐसा है कि मेहर बाबा को स्वीकार करना इतना ईजी तो है ही नहीं, कौन नहीं देगा, पर इसके बावजूद भी आप जाते हो वहाँ पे, बराबर है। लोग आप लोग को टोमने मारते हैं, कुछ भी करते, कुछ ना कुछ कर, जो भी है उनको उसमें उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। पहले हम भी ऐसे ही थे, पर आप बोलते हैं कि इतना होने के बावजूद भी आप आते हो, आपका अपमान होता है, घर में दार में सब जगह, सोसाइटी के अंदर में, इधर उधर सब जगह होता है। तो इसीलिए वहाँ बोलते हैं डरो मत, तुम आप डबल धन्यवाद आपको है, आप डबल जो है अपमानित भी हो गए, इसके बावजूद भी आप लोग जो है वो लोग दुगना धन्य है जो मेरे पास आए और मुझसे देखने का प्रयास करते हैं और अपमानित होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि इतना होने के बावजूद भी उसकी जो लगन हमको लगी हुई है, उसको देखने की बोलो या उसको ढूंढने की बोलो या जो भी कुछ होगी, वह लगन जो है वो उसके प्रति जो प्रेम जो है सद्गुरु या अवतार जो भी है उसको ज़्यादा महत्व है। कि तुम अपमानित भी हो रहे पर फिर भी जा रहे, तुम्हारा घर भी लूट गया फिर भी आप जा रहे, तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम है फिर भी आप ये अपमानित है, सब कुछ हो गया, आप परमात्मा के प्रेमी हैं फिर भी आपके घर में खाने को नहीं है ना, फिर भी आप जा रहे। इसी को बोलते हैं अपमानित होना, या लोगों के द्वारा या परिस्थिति के द्वारा, पर फिर भी आप जा रहे, फिर भी आप दुगना धन्यवाद है, ऐसा उनका कहने का मतलब है कि आप दुगना धन्यवाद है। जय बाबा। आगे अपना इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे आते हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था उसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। अब आगे मैं आज की शुरुआत है थ्री माइंड्स इन बेहराम एंड जोरास्टर। बेहराम इज सिंपल मैन, मनुष्य, और जोरास्टर है सदगुरु। 3 माइंड्स, कौन से 3 माइंड्स है देखो इसमें है, इन अनंत मन इनफाइनाइट माइंड, यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, और उसके बाद में इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड।
यह तीन माइंड जो है ये अपने में है। इसके बारे में और इसके बारे में तो अपने को मालूम नहीं है, पर इसके बारे में तो अपने को मालूम है कि अपने को नहीं है। पर इसीलिए कहा जाता है ना कि हर आदमी में परमात्मा है, बराबर है। और इसका वो उदाहरण, सिर्फ उदाहरण नहीं, वो समझा के बता रहे कि ये सही है कि हर आदमी में यह परमात्मा है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, रियलिटी, ट्रूथ, परमात्मा जो भी नाम दे उसको। और कैसे है उसको एक्सप्लेन करते हुए बाबा समझा रहे कि ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस परमात्मा एज द इनफाइनाइट, जब ये कार्य करते हैं एज ए इनफाइनाइट माइंड, बराबर है कि हम जब भी कार्य करते हैं तो हम अपने मन के द्वारा ही कार्य करते हैं ना। हम यूज़ किसका करते हैं? बॉडी है, पर मन ही कार्य करता है ना। तो बस उसी प्रकार से परमात्मा है, पर उनका मन जो है, अनंत मन जो है, वो इनफाइनाइट माइंड जो है, जो बेहराम में भी है, पहले मनुष्य लिया, बेहराम में भी है, माइंड इन बेहराम, और वो सदगुरु में भी है, नहीं क्या, ज़ोरास्टर में भी है। दोनों क्रिएट द यूनिवर्स, दोनों मतलब इनफाइनाइट माइंड ये जो है यह दोनों में है, बेहराम में भी है और ज़ोरास्टर में भी है। और ये इनफाइनाइट माइंड जो है ये दोनों में कार्य करता है। ये मनुष्य में कार्य करता है, उसके ब्रह्मांड निर्माण करता है, ये ज़ोरास्टर में भी कार्य करता है और ब्रह्मांड की निर्मित करते हैं, बराबर, दोनों एक ही इसमें। इसलिए वो कहते हैं कि बेहराम और ज़ोरास्टर क्रिएट द यूनिवर्स, बट इनफाइनाइट फॉल्स माइंड, मनुष्य का अनंत जो मन है, वह जो झूठा जो है, वह इस ब्रह्मांड का अनुभव लेता है। हम लोग ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं परमात्मा के, इसीलिए हमारा ये अस्तित्व नो है, नील। ये इसीलिए ये एक चोला है, एक जस्ट ढांचा है, ढांचा कि जिसको हमने पहन के रखा है। हमारा अपना रियल अस्तित्व कुछ और है, कि जिसको ढूंढने के लिए हमको 84 लाख यूनियन, दिस एंड दैट सब कुछ बताया जाता है। ये सब उसी के परिणाम है। ज़ोरास्टर क्रिएट द यूनिवर्स बट एज द इनफाइनाइट फॉल्स माइंड इन बेहराम एंड इनफाइनाइट रियल माइंड इन ज़ोरास्टर, इट डज नॉट क्रिएट द यूनिवर्स, इट डज नॉट क्रिएट द यूनिवर्स। मतलब ये जो इनफाइनाइट माइंड जो है, ये इनफाइनाइट माइंड जो है, यह हमारे इसमें जो है, बट एज इनफाइनाइट फॉल्स माइंड इन बेहराम एंड इनफाइनाइट रियल माइंड इन ज़ोरास्टर, इनफाइनाइट माइंड डज नॉट क्रिएट द यूनिवर्स। Means in Behram and Zoroaster, the infinite intelligence as the infinite creates the bodies and the universe. मतलब क्या निर्माण किया हमारे ये इनफाइनाइट माइंड ने, जो हमारे इसमें है, उन्होंने क्या निर्माण किया? यूनिवर्स की निर्मित की और ये बॉडी की निर्मित की, बराबर है। लास्ट टाइम जो डायग्राम दिखाया था उसमें हमने दिखाया था, एक साइड में दिखाया था इमेजिनेशन, कल्पना, और एक साइड में दिखाया था ये अपना इनफाइनाइट थिंकिंग दिखाया था। मतलब इनफाइनाइट माइंड क्रिएट्स द बॉडीज एंड द यूनिवर्स। हमारे अंदर में जो इनफाइनाइट माइंड जो है उसने यूनिवर्स और बॉडीज निर्माण की, बराबर है। और उसका अनुभव इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट माइंड ने नहीं लिया, उसका अनुभव किसने लिया? ये इनफाइनाइट इंडिविजुअल फॉल्स माइंड के द्वारा परमात्मा इस ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं। अनुभव इसके द्वारा ले रहे, निर्मित यहाँ से हुई उनकी इसी। बट इन बेहराम केस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एज इनफाइनाइट फॉल्स माइंड रियलाइजेज द यूनिवर्स। हमारे इसमें बेहराम के इसमें जो फॉल्स माइंड जो है, अनंत है, हमारा माइंड अनंत है पर फॉल्स है, वो अनुभव किसका लेता है? वो ब्रह्मांड का अनुभव हम ले रहे, हम माया का अनुभव ले रहे। बेहराम मतलब हम लोग, मेरा मतलब हमारा अपना ढांचा है, हम लोग ज्ञान का अनुभव ले रहे। पर निर्मिति किसने की? निर्मिति इनफाइनाइट माइंड ने की, एंड दैट परमात्मा ने ही निर्मिति की, और मनुष्य रूप में आके, मनुष्य रूप लेके वह जो निर्माण किया है उसका वो अनुभव ले रहे, बराबर है। रियल इनफाइनाइट फॉल्स रियलाइज द यूनिवर्स थ्रू द बॉडीज when in case of Zoroaster, in case of Sadguru case, the infinite intelligence as the infinite real mind realizes itself.
जब जब सद्गुरु जो है वह ब्रह्मांड का अनुभव नहीं लेते, ठीक है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। जब जब कोई सातवीं प्लेन पे चला जाता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं अनंत हूँ, तो वो अनंतता का अनुभव लेगा, वो थोड़ी इसका अनुभव लेगा, उसका अनुभव नहीं लेता है। इसीलिए ये तीन माइंड जो है, इसके बारे में मैंने बताया था, यूनिवर्सल, इनफाइनाइट, फॉल्स माइंड, अभी इसके बारे में नहीं बताया। आगे में फिर वो बाबा ये कहते हैं कि थिंकिंग एंड रियलाइजिंग द शैडो, हम लोग किसका अनुभव ले रहे हैं? शैडो का अनुभव ले रहे हैं। और द मीडियम एंड द सेल्फ, शैडो, मीडियम एंड द सेल्फ, दिस ब्रह्मांड मतलब शैडो है, बराबर है। मीडियम मतलब हमारा अपना ये जो बॉडी जो है, पूरे दो जितना भी है वो है मीडियम अनुभव लेने का। एंड द सेल्फ मतलब परमात्मा, सेल्फ में परमात्मा, रियल परमात्मा। अब इनका क्या रिलेशन है वो समझा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इन बेहराम, फिर से आए क्योंकि अनुभव तो देना पड़ेगा ना। ये जितना भी मैंने पढ़ा पूरा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, ये इसके पहले किसी किताब में मुझे नहीं मिला, इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद भी। पर इस किताब के अंदर में वो इतना जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ गॉड, हम कौन है, हम किधर से आए, किधर जा रहे हैं, ये इसमें से मालूम पड़ता है कि यस। इसीलिए अभी हम जो पढ़ रहे थे कि आप 5 मिनट तक अगर आप उसकी प्रेम से अगर एक साथ बैठ के अगर प्रार्थना करें तो यह जितने भी हमारे कर्म कांड ये जो है, इससे वह कई गुना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप जिसको पूज रहे हैं, आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, वो परमात्मा है, वो सद्गुरु है, उसका वो महत्व बता रहे। ये ऐसा नहीं है कि ये बाबा पहली बार बता रहे, ये सभी सद्गुरु ने, अवतारों ने अपने इसमें ये बार बार कहा है, पर फिर भी हम लोगों को जगाने के लिए उनको बार बार आना पड़ता है। और इसके द्वारा जब ये लोग पढ़ेंगे आने वाली मालूमात, तब उनको समझ में आएगा कि यस, ये हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए वो कहते थिंकिंग एंड रियलाइजिंग द शैडो इन बेहराम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि मतलब परमात्मा, थिंक्स एंड रियलाइजेस द शैडो। बहराम मतलब हम लोग जो है वह सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, और हम रियलाइज़ करते हैं, क्योंकि रियलाइज़ करने के लिए थिंकिंग करना पड़ेगा। थिंकिंग एंड रियलाइज, थिंक करेंगे तो भी तो रियलाइज़ होगा। हम थिंकिंग एंड रियलाइज किसका करते हैं? छाया का हम लोग अनुभव ले रहे हैं। दिस होल ब्रह्मांड इज नथिंग बट द शैडो। जैसे अपनी शैडो कैसी होती है, देखिए वो कभी दिखती है तो कभी नहीं दिखती है, पर आती किधर से ये नहीं मालूम, जाती किधर ये भी नहीं मालूम। उसी प्रकार से परमात्मा की ये छाया कभी आई और कभी गई नहीं मालूम पड़ता। जब इसको छोड़ के हम 8 घंटा जब अपने नींद में जाते तो ये छाया जो है ये डिसअपियर हो जाती। तभी जब भी हम अपने गहरे नींद में रहते तभी ये कहाँ रहती है? नहीं रहती है। वो जाती किधर है मालूम नहीं है, आती किधर है उधर से भी मालूम नहीं है। और इसीलिए विच इज़ द यूनिवर्स, शैडो मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो है वह कुछ नहीं है, पर यह जो पूरा ब्रह्मांड जो है ये यूनिवर्स है। शैडो जो है वो यूनिवर्स है। एंड मीडियम फॉर थिंकिंग इन सच ए वे दैट द शैडो इज़ रियलाइज्ड एज एवरीथिंग। ये ब्रह्मांड के अंदर में ये जो छाया जो है, परमात्मा की छाया जो है, यह सब कुछ है। एवरीथिंग कैपिटल में, एवरीथिंग मतलब कैपिटल का मतलब ये हो गया कि सब कुछ, अब उसके बाद कुछ नहीं। पर वो कैपिटल वो परमात्मा है, वो माया नहीं है, वो छाया नहीं है। और इसलिए हमारा अपना अनुभव जो बेगम ना, हमारा अपना जो अनुभव है कि ये सारा ब्रह्मांड इज़ रियल एंड एवरीथिंग, बराबर है। whereas God is real and everything। और हम क्या बोलते हैं? नो, दिस ब्रह्मांड इज रियल एंड दैट इज एवरीथिंग। इसीलिए कहते हैं विच इज यूनिवर्स एंड द मीडियम फॉर थिंकिंग इन सच ए वे दैट द शैडो इज रियलाइज्ड एज एवरीथिंग एंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इटसेल्फ एज नथिंग। मतलब
परमात्मा को हमने नथिंग बना दिया एंड दिस यूनिवर्स इज रियल। इसलिए बहुत सारे लोग परमात्मा को मानते भी नहीं ना, नहीं मानते, बराबर है। कोई मानते हैं तो ठीक है, कुछ फ़ायदा चाहिए इसलिए मानते हैं और कुछ करते हैं, अपनी पूजा वूजा करते रहते हैं, नथिंग। तो फिर वो बाबा कहते हैं कि फिर आपका अस्तित्व कौन सा है, आपका अस्तित्व क्या है, व्हाट इज़ योर रियलिटी, व्हाट योर रियलिटी। बेहराम की रियलिटी क्या है? बेहराम यही सोचता है युगों तक कि दिस होल छाया जो है, शैडो है, वो एवरीथिंग है और परमात्मा इज़ नथिंग, फिनिश। पर सदगुरु का या ब्रह्मीभूत है, सदगुरु है, सलीक है या परमहंस है, ये अवतार है, अवतार से इन ज़ोरास्टर, सॉरी, इन केस ऑफ ज़ोरास्टर it thinks and realizes the shadow and the medium as nothing। और सदगुरु जो है वो अपना अवतार, अपना कार्य पूरा करते हैं ब्रह्मांड के अंदर में, परंतु उनको ये ज्ञान है कि दिस होल यूनिवर्स शैडो इज नथिंग, ज़ीरो, बराबर है। रियलाइज द शैडो एंड द मीडियम एज नथिंग। दिस ब्रह्मांड जो है वो शैडो है और ये जो अपना बॉडी जो है ये नथिंग है, ये भी नथिंग है, ये भी नथिंग है, पर उनका अपना अस्तित्व जो है इज़ एवरीथिंग और दैट आई एम एवरीथिंग। बाकी जीरो है सब, बाकी माया है, छाया है, जीरो, नथिंग, अज्ञान है, सब कुछ है। पर हम किससे प्रेम करते हैं ज़्यादा? इससे से। युगों निकल गए पर फिर भी हम नहीं बदले, ऐसे ही चालू है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मुझे बार बार आना पड़ता, 700 से 1400 साल में मैं आता हूँ, इसीलिए आपको जगाने के लिए। अवेकनिंग नहीं, क्या समाधि पे लिखा है ना, अवेकनिंग लिखा हुआ है, बराबर। आगे में इन बेहराम द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंक्स एंड रियलाइजेज इटसेल्फ एज द सटल एंड ग्रॉस बॉडी, फाइनाइट एंड लिमिटेड। हमारा बेहराम जो है उनका अपना अनुभव क्या है कि मैं सीमित हूँ, अपना अनुभव भी वही है। मनुष्य का अनुभव क्या है? मनुष्य का अनुभव है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं सीमित हूँ, मैं लिमिटेड हूँ, और ये अपना अनुभव है, बराबर है। पर ये अपना अनुभव जो है वो भी झूठा है, क्योंकि ये सही नहीं है, पर अपना अनुभव तो है और हम ऐसे ही मान रहे। पर सदगुरु जो है, ज़ोरास्टर जो है, वो कहते हैं वाइल इन ज़ोरास्टर इट थिंक्स एंड रियलाइजेज इटसेल्फ एज बॉडीलेस, इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। परमात्मा मानव रूप में जब ये आते हैं एज ए ज़ोरास्टर, तो उनका अनुभव क्या है कि उनका अनुभव है कि मैं बॉडीलेस हूँ, उनको अपनी कोई बॉडी नहीं, क्योंकि वो निराकार है, बराबर है, और वह अनंत है और अनलिमिटेड है, ये उनका अनुभव है, बराबर है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से अपने मास्टर को ढूंढो जो गॉड रियलाइज है। मतलब अपना धर्म को रखते हुए, इंटैक्ट रखते हुए, कुछ सभी धर्म के लोग आते हैं, जैसे कोई बात नहीं है, पर उसको इंटैक्ट रखते हुए मेन क्या है कि अपने मास्टर को या सदगुरु को वो करते हुए आपको ढूंढना है उनको, ताकि एक दिन कभी ना कभी तो भी उनके दर्शन हो जाए, उनका सहवास हो जाए। इसलिए बाबा बोलते हैं कि फाइंड गॉड, फाइंड गॉड। क्यों कहते हैं बाबा फाइंड गॉड? बाकी सब कुछ करते हैं, वो ठीक है करते हैं तो, पर जब वो छूट जाएगा, एक बार सदगुरु आते हैं ना, तो इस ऑटोमेटिकली छूट जाता है, ऑटोमेटिकली। और इसीलिए ये कहा जाता है कि फाइंड गॉड। निराकार एंड साकार माइंड, ठीक है। सदगुरु का माइंड कैसे है? निराकार है। परमात्मा का माइंड कैसे है? निराकार है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस परमात्मा, उनका माइंड ये कैसा है? निराकार है। ये भी कैसा है? निराकार है। अपना माइंड जो है वो साकार है, क्योंकि वो बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ है। परमात्मा का जो है वो निराकार है, अपना बॉडी के साथ में, दो निराकार एंड साकार माइंड, बराबर। ये देवदूत है, उनका माइंड कैसा है? निराकार है,
कि बराबर है कि नहीं। इसीलिए हमने गॉड स्पीक्स में देखा कि हम लोग जब भी इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर में हम गैस से पत्थर, वनस्पति, पशु पक्षी होते होते हम इसमें आते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं। पर पत्थर योनि में आने के पहले वो किस में थे? निराकार में ही थे, बराबर है कि जब भी हम मानव रूप में आए तो हम साकार हो गए, पर जब भी हम परमात्मा से एक रूप हो जाते तो फिर हम निराकार हो जाते। बट दैट इज़ रियल, ये फॉल्स है। इसीलिए वो कहते हैं निराकार एंड साकार माइंड, बराबर है। साकार माइंड के द्वारा हम ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं, जो कि झूठा है, जो कि माया है, बराबर है। इसीलिए परमात्मा का अनुभव लेने के लिए हमको अपना ये जो शरीर जो है यह त्यागना ही पड़ता है, और अपने अनंत मन के द्वारा हमको वो अनुभव तभी आता है, अनंत मन के द्वारा, कि मैं अनंत हूँ। ये अनुभव कभी है, किसी से आता है? ये इनफाइनाइट माइंड से आता है। सद्गुरु का माइंड कैसे है? इनफाइनाइट माइंड है। सभी सद्गुरुओं का, अवतारों का माइंड इनफाइनाइट है। इसीलिए ये समझाते हुए बाबा आगे कहते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन एंड रियलाइजेशन, ड्यूरिंग क्रिएशन एंड रियलाइजेशन द इनफाइनाइट passes फ्रॉम निराकार टू साकार। ये मैंने समझा है, निराकार टू साकार, बराबर है। निराकार से हम लोग साकार में आ गए, एंड फ्रॉम साकार टू निराकार, बैक टू निराकार। सद्गुरु कैसे है? निराकार है। हम कैसे है? साकार है। तो वो समझाते वो कहते हैं कि साकार टू निराकार, जैसे गैस, स्टोन टू मैन एंड देन गॉड, तो निराकार हो गए। आगे में दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, फिर से आता है, थ्रू निराकार इनफाइनाइट थिंकिंग क्रिएट्स द यूनिवर्स। मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बाय दिस इनफाइनाइट माइंड, बराबर है। इनफाइनाइट थिंकिंग, इनका थिंकिंग कैसा है? इनफाइनाइट है। बाय दिस इनफाइनाइट थिंकिंग उन्होंने क्या किया? पूरे ब्रह्मांड की निर्मित की। थिंकिंग क्रिएट्स द यूनिवर्स, बराबर है, ओके। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मोस्ट फाइनाइट स्टेट एज एटम इनटू इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। सबसे पहले इनका वो जो ओम पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि नहीं, या हम लोग बोलते हैं वो जो ये था मैनिफेस्टेशन था, इमेजिनेशन था, वो कैसा था? मोस्ट फाइनाइट था, एज ए ड्रॉप था, बराबर। महासागर का ड्रॉप, मतलब वो नथिंग, जिसको हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं या इमेजिनेशन कहते हैं। इमेजिनेशन वो कैसा है? इतना सा था, और इतना सा होना भी चाहिए, क्योंकि वो अनंत नहीं हो सकता। अनंत एक ही बार दो चीज़ अनंत नहीं हो सकती। एक तो परमात्मा अनंत होगा या इमेजिनेशन अनंत होगा, बराबर है कि नहीं? पर हम अगर अपनी इमेजिन करते तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं कि मैं सूर्य पे गया, चंद्र पे गया, ये गया, कुछ भी, एनी डैम थिंग, राइट। परंतु इतना भी हो गया तो भी हमारा अपना जो इमेजिनेशन है वो फॉल्स ही है। इसीलिए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थ्रू निराकार इनफाइनाइट थिंकिंग क्रिएट द यूनिवर्स, उसने यूनिवर्स का निर्माण किया। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल मोस्ट फाइनाइट स्टेट एज एटम इनटू इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। वो जो ओरिजिनल जो स्थिति उसमें थी, इसका डिटेल में पहले बताया था, अभी शॉर्ट में बताता हूँ कि वो जो इमेजिनेशन है वो अत्यंत सीमित है, बराबर है। उसका मैनिफेस्टेशन जो है दैट इज़ ब्रह्मांड। इमेजिनेशन इज लाइक दिस, उसका मैनिफेस्टेशन है वो सारा ब्रह्मांड है। वो फ्रॉम इज ओरिजिनल मोस्ट फाइनाइट स्टेट सो स्मॉल एज एटम, मतलब इतना एटम जितना होता, इनटू इनफाइनाइट सटल एंड ग्रॉस फॉर्म, उसने ब्रह्मांड निर्माण किया। थ्रू दिस सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग इट रियलाइजेज द यूनिवर्स। थ्रू सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग इट रियलाइजेज द यूनिवर्स, एंड थ्रू निराकार इनफाइनाइट रियल थिंकिंग इट रियलाइजेज इटसेल्फ। क्या कहते हैं कि निर्मिति तो उन्होंने कर दी, बराबर है, पर वो जो अनुभव जो ले रहे हैं थ्रू सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग इट रियलाइजेज द यूनिवर्स, पर वो साकार है, वो निराकार नहीं है, बराबर है।
थ्रू सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग इट रियलाइजेज द यूनिवर्स बट इन साकार फॉर्म, बराबर है। परंतु सदगुरु ये जो है एंड थ्रू निराकार इनफाइनाइट रियल थिंकिंग इट रियलाइजेज इटसेल्फ। सदगुरु अपनी जो उनका फॉर्म जो है वो उसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परंतु वो कौन से स्टेट में रहते हैं, मैं अनंत हूँ वाले स्टेट में वो रहते हैं और वो अनुभव ले रहे हैं कि मैं अनंत हूँ, बराबर। मतलब परमात्मा ने ही सृष्टि का निर्माण किया, परमात्मा ने ही खुद होके इवोल्यूशन प्रोसेस से गए, परमात्मा ही खुद इनकारनेशन प्रोसेस से नहीं जाते, एक ही बार जाते हैं, पूरा होके वो सेवंथ प्लेन पे चले गए, बराबर। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा डज एवरीथिंग, ठीक है। ये इसमें से वो बता रहे हैं कि जो भी है वह परमात्मा ही कर रहा है। इसीलिए आगे में फिर वो कहते हैं कि इन बेहराम द ओशन फॉल्सली थिंक्स इटसेल्फ एज ए बबल। ये पूरा महासागर जो है परमात्मा जो है, इसमें बहराम जो है वो इतना ड्रॉप है, बराबर है। पर ये बहराम जो है वो महासागर के अंदर में ये जो बहराम जो है वो जो ओशन जो है, ओशन जो है वो खुद बहराम ओशन ही है ऑलरेडी। बहराम इज ऑलरेडी ओशन, पर ये ओशन जो है वह यह फॉल्सली थिंक करता है कि मैं बबल हूँ। हम लोग फॉल्सली थिंकिंग कर रहे हैं कि हम बबल है, जबकि ये बहराम या हम इटसेल्फ इज ए ओशन। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब इस 7 प्लेन में जाते हो तो आप ओशन बन जाते हो, बराबर है कि नहीं। ये ड्रॉप जो है, बबल जो है वो ओशन बन जाता है। इसीलिए इसको समझाते हुए बाबा ये कहते हैं कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वो ओशन है और बहराम जो है वो ड्रॉप है। बहराम जो है वो ड्रॉप है, पर ये बहराम जो है ये ओशन के अंदर ही है और ये ओशन होने के बावजूद भी अपने आप को बहराम समझते हैं और अपने आप को सीमित कर लेते हैं। अपन बोलते हैं कि नहीं, मेरा नाम ये है, मेरा जात ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, दिस एंड दैट, तो अपना इसी का वर्णन करते हैं, जबकि हर सोल जो है वो परमात्मा है। इसको समझाते हुए फिर बाबा ये कहते हैं कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज ओशन बट बहराम जो है वह बबल है। बबल समझता है वो, है नहीं है। द यूनिवर्स, फिर आगे कहते हैं द यूनिवर्स एंड बॉडीज हाउ एवर आर लाइक द बबल्स। परमात्मा के लिए ये यूनिवर्स बोलो या वो परमात्मा, वो जो दो स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत जो है वो एज गुड एज बबल जैसे है। बबल मतलब ड्रॉप रहता है, उसके ऊपर जो आता है एयर जो आती है वो, उसको बबल कहते हैं हम लोग। जब वो बर्स्ट हो जाएगा तो क्या रहेगा, वो जाएगा किधर, वो समुद्र में ही जाता है, बराबर। बाबा बोलते कि समुद्र के ऊपर में जो वेव्स आती है उसके ऊपर में वो बबल आते हैं, पर वो बबल जब फूट गया तो जाता किधर है, वो महासागर में ही जाता है। उसी प्रकार से जितने भी आत्मे जो, जितने भी ये है सोल जो है वो सारे के सारे महासागर में ही है, वो सारे के सारे महासागर ही है। जब तक आप समुद्र में है आप महासागर ही है, समुद्र से अगर बाहर है तो फिर आप बबल है। हम सब बबल है, वो जब बस्ट हो जाएगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। इसीलिए जिसका टाइम आता है वो परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए दिस यूनिवर्स, सोल ब्रह्मांड जितना भी है, जितने वन, ये ब्रह्मांड ही, ये बोलते युवा कहते हैं कि ये वन इनफाइनाइट बबल है। ये पूरा बबल ही है, इनफाइनाइट बबल बाय इटसेल्फ, ये बबल ही है एंड अनअटैच्ड। दिस सटल एंड ग्रॉस बॉडीज बबल्स अटैच्ड टू द ड्रॉप। मतलब हमारी ये पूरा ये बॉडी और ये सब कुछ है, ये पूरा का पूरा हम उस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। हम यूनिवर्स में ही रहते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में ही हम लोग रहते हैं, बराबर है कि नहीं। हम लोग क्या है, बबल ही है। ये बस्ट होगा तभी तो हम परमात्मा से एक रूप हो गए। इसीलिए द इनफाइनाइट माइंड व्हेन क्रिएट द यूनिवर्स इज निराकार फॉर्म। पहले जो चालू ब्रह्मांड की निर्मित हुई वो निराकार फॉर्म में ही थी, बराबर है।
वो फिर होते 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 वो सटल, सूक्ष्म और सटल और फिर निराकार होते हुए वो फिर आगे चली गई। द इनफाइनाइट माइंड व्हेन क्रिएटिंग द यूनिवर्स इज निराकार, बट व्हेन रियलाइजिंग द यूनिवर्स साकार। परमात्मा ने इनफाइनाइट माइंड के द्वारा निर्माण की हुई सृष्टि जो है वह ओरिजिनली वह निराकार फॉर्म में थी, पर उसका जब अनुभव लेने का टाइम आया परमात्मा के द्वारा, तभी परमात्मा ने उसका अनुभव साकार रूप में आके उसका अनुभव लिया। निराकार में अनुभव कैसे ले सकते हैं, तो उसको साकार होना ही होना है, बराबर है कि नहीं। तो व्हेन रियलाइजिंग द यूनिवर्स, वह साकार फॉर्म में सटल एंड ग्रॉस फॉर्म के अंदर में उन्होंने अपने को ढाला, यही बोल सकते हैं। और जब उसको रियलाइज़ करने का टाइम आया, रियलाइज़ तो किया नहीं, रियलाइज़ करने का टाइम आया, तो उन्होंने उसको रियलाइज़ कभी किया, फिर से निराकार स्टेट में। जब सद्गुरु की स्टेट में गए तब वो फिर से निराकार उन्होंने उसका अनुभव लिया। सद्गुरु लेते हैं, हम लोगों को उतना अनुभव नहीं है क्योंकि हम साकार रूप में हैं, बराबर है। निर्मिति उन्होंने निराकार में की, साकार में अनुभव लिया, और निराकार के अंदर में उन्होंने फिर से वो अनुभव लिया कि जो समुंदर का अनुभव है, जो परमात्मा का अनुभव है, जो अनंतता का अनुभव, समुंदर का जो ये ओशन जो है, दैट इज़ नथिंग बट रियलिटी, ट्रूथ बोलो या अनंतता, इन्फिनिटी। रियलाइजिंग इटसेल्फ इज निराकार एंड फॉर्मलेस, ये वो बता रहे हैं। फिर ये कहते हैं, नाउ व्हेन द ओशन ऑफ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस स्टर्स इनटू मोशन इन थिंकिंग मोड, जब ये महासागर थिंकिंग करता है, थिंकिंग मोड में थिंकिंग करता है, तब उसमें हलचल होती है, उसमें वाइब्रेशन होगे, नहीं क्या, सब कुछ होगा, उसमें कॉन्शियसनेस आएगा, तो फिर हलचल तो होगी उसके अंदर में। इन द थिंकिंग मोड इट थिंक्स एंड क्रिएट द सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन, नहीं क्या। सबसे पहले हलचल हो गई, कुछ हो गया, तो ये जो कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, जो अभी तक सुप्त थी बिल्कुल, वो उसी में पड़ी हुई थी समुद्र के अंदर में, वो जो इमेजिनेशन है, वो कल्पना अभी बाहर आई, कल्पना अभी बाहर आई। प्रोड्यूसेस, क्रिएट्स एंड प्रोड्यूसेस द सटल एंड ग्रॉस इमेजिनेशन विच इज़ नथिंग बट द सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। उसके द्वारा, उस इमेजिनेशन के द्वारा इस ब्रह्मांड का मतलब स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव निर्माण हुआ, प्रोड्यूस हुआ। एज वेल एज सटल एंड ग्रॉस, उसके साथ साथ सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग का भी निर्माण हुआ, बराबर है कि नहीं। अपना जो ढांचा है वो सटल एंड ग्रॉस थिंकिंग दोनों करते हैं। हम स्थूल जगत का भी थिंकिंग करते, और हम जब सूक्ष्म में जाते तो सूक्ष्म का भी अनुभव करते, बराबर है कि। इसलिए दोनों का हम लोग अनुभव करते हैं। इट क्रिएट, उसके लिए हमको ये मानव बॉडी हमने ये की, कंप्राइजेज द सटल एंड ग्रॉस बॉडीज और द बबल्स। हम लोग कैसे हैं, हम बबल हैं, स्थूल बबल, शांति बबल, ये जो है ये बबल्स है, हम लोग सब बबल्स है। तो ये बबल से ये बर्स्ट होना चाहिए, बर्स्ट होना चाहिए मतलब इसको त्यागना ही है, ये बॉडी को, ये स्ट्रक्चर को, ये हमारे मन को जो झूठा है, सूक्ष्म हो, शरीर हो, जो कुछ भी है, उसको सबको एक वंस फॉर ऑल इसको किसी ना किसी प्रकार से इसको छोड़ो, त्यागो उसको, नहीं क्या। इसीलिए बार बार सद्गुरु और इसे क्या कहते हैं कि कैसे भी हो कि तुमको इस बॉडी को त्यागना ही है, इसको छोड़ो, इसीलिए। और वही वो बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हो। इसीलिए बबल्स, व्हेन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंक्स एंड रियलाइजेस इटसेल्फ एज द बॉडी और द बबल, थ्रू दैट बबल इट रियलाइजेस द इमेजिनेशन और यूनिवर्सल बबल। मतलब यही बबल जो है, ये जो हमारी बॉडी जो है, यह क्या करती है, बबल क्या करती है, थ्रू दिस अपनी बॉडी, और ये रियलाइजेस द इमेजिनेशन। हम लोग कल्पना का अनुभव ले रहे, कल्पना मतलब यूनिवर्स का, ये कल्पना से ही निर्मित है, उसी का अनुभव ले रहे। बबल किसका अनुभव ले रहा है, ये ब्रह्मांड के में अंदर में ये ब्रह्मांड का अनुभव ले रहा है। यूनिवर्स, बबल इन द यूनिवर्स। इन शॉर्ट, In short,
द इनफाइनाइट माइंड और ओशन इन बहराम थिंक्स इटसेल्फ एज बॉडी और बबल। मतलब ये अनंत मन जो है, इनफाइनाइट माइंड जो है हमारे अंदर में, मतलब परमात्मा जो है, और उसको हम लोग ओशन बोलते हैं बहराम के अंदर में, हमारे अंदर में, थिंग्स इटसेल्फ एज ए बॉडी और ए बबल। हम जो सोच रहे हैं हम अनंत है, हम परमात्मा हैं, परमात्मा से हम एक रूप है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी हम जो अनुभव ले रहे हैं वह हमारे इस बॉडी के द्वारा, वह इस माया का, इस छाया का अनुभव ले रहे हैं, इटसेल्फ एज ए बॉडी। और हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और ए बबल और ए बुड़बुड़ा, मराठी में अपन कहते हैं बुड़बुड़ा, बबल बुड़बुड़ा, नहीं क्या, ये अपनी धारणा हो गई है। इसके सिवा अपने को आगे में कुछ मालूम नहीं, पीछे भी कुछ मालूम नहीं। दो फॉर्मलेस एंड इन, दो हम फॉर्मलेस है, हम अनंत है, फॉर्मलेस है, इनफाइनाइट है, हम अनंत है, और हमारा इनफाइनाइट माइंड जो है, अनंत मन जो है, थिंक इटसेल्फ एज, हम वो क्या कहते हैं कि ये अनंत मन जो है एज ए बहराम ये सोचता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम बॉडी है ये और ये बबल है, ये हम सोचते हैं। दो हम फॉर्मलेस है, हम अनंत है, फॉर्मलेस है, हम अनंत मन ही है, पर यह अनंत मन के द्वारा हम ये थिंकिंग करते हैं, अनंत मन ये थिंकिंग करता है इस बॉडी के अंदर में कि हम सीमित है, हम लिमिटेड है, और हम जो है एंड दिस थिंकिंग जो हमारा थिंकिंग है वह है फॉल्स थिंकिंग। इसको क्या कहते हैं, बाबा बोलते हैं ये तुम्हारा थिंकिंग जो है ये फॉल्स थिंकिंग। व्हाट इज़ माया, उसका अनुभव, व्हाट इज़ माया, माया मतलब फॉल्स थिंकिंग मीन्स माया, नहीं क्या। हम हमेशा कहते हैं कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये मेरा संसार है, ये मेरा जगह है, मेरा ये है, मेरा ये, दिस इज़ कॉल्ड फॉल्स थिंकिंग, और दिस इज़ माया। माया मतलब माया का अगर व्याख्या की जाए क्या है कि जिसको अस्तित्व नहीं है वह हमारे सामने में एज ए एवरीथिंग एंड रियल करके प्रस्तुत करती है, दैट इज़ माया। और वो कार्य किसके द्वारा होता है, अपने द्वारा। अपन जो सोचते हैं थिंकिंग, वो जो फॉल्स थिंकिंग है दैट इज़ माया। वो बाबा इसको समझा रहे कि व्हाट इज़ माया, इसका उन्होंने अवतार मेहर बाबा की जय। इसको